तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब लिक्विड कॉलम क्या होता है? बेसिकली जब किसी पर्टिकुलर हाइट तक लिक्विड जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे होगा, मतलब रेस्ट पे होगा। जैसे यहां पे देखो बच्चों, एक कंटेनर है मेरे पास जिसमें h हाइट तक जो है लिक्विड भरा हुआ है। तो ये लिक्विड की कॉलम बन गई कि लिक्विड स्टैंडिंग में और रेस्ट पे। अब यहां पे देखो, कंसीडर अ वेसल ऑफ हाइट h एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a। एक वेसल है बच्चों जिसमें जो वाटर है वो h हाइट तक भरा हुआ है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? a। फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसमें जो लिक्विड फिल है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। तो आपको डेंसिटी गिवन है रो। The weight of the liquid column exert a downward thrust on the bottom of the vessel and exert liquid pressure। देखो जो इस लिक्विड का वेट है बच्चों वो कहां लगेगा? बीकर करके बॉटम पे। जब वो वेट बॉटम पे लगेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉटम पे क्या लगेगा? प्रेशर। वो प्रेशर कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है, क्योंकि वेट किसका था? लिक्विड का था। तो इसी से पता लगेगा कि कितना प्रेशर जो है वो बॉटम पे लग रहा है। तो आपको पता है जो प्रेशर है, बेसिकली प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? वेट। वेट लग रहा है नीचे तो आपने फोर्स को लिख दिया m इंटू जी, वेट। और नीचे क्या आ गया बच्चों? एरिया। अब जो यहां पे मास है वो किसका है? लिक्विड का। अब यहां पे बच्चों लिक्विड का मास आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप जो मास निकालोगे वो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी निकालोगे। आपको पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से जो मास आएगा दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप मास की जगह लिखोगे डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी है रो। वॉल्यूम की जगह v, साथ में g, नीचे क्या आ गया बच्चों? a। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड की कितनी वॉल्यूम है यहां पे? a इंटू h, एरिया इंटू हाइट। तो a h g, नीचे a, ये a से कैंसिल। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज h रो g बच्चों। वेयर h इज व्हाट? h इज डेप्थ। हाइट नहीं है ये, यहां पे क्या है? डेप्थ। तो अगर आप अपने लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर देखना है, जैसे मान लो आपने यहां पे प्रेशर देखना है इस a पॉइंट पे, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे h रो g, वेयर h इज व्हाट? वेयर h इज डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। मतलब यहां से दिस इज h। हाइट नहीं है ये, हाइट हम हमेशा बॉटम से लेते हैं। दिस इज डेप्थ। तो अगर आपने लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला आएगा h रो जी, वेयर h इज डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। कि डेप्थ के साथ प्रेशर में क्या चेंज आएगा। देखो पास्कल लॉ पढ़ा था इससे पहले। पास्कल कहता था कि अगर लिक्विड में किसी भी तरफ प्रेशर आप एक्सर्ट करते हो तो वो सारी डायरेक्शन में लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होता है। पर यहां पे आप देखोगे कि विद डेप्थ प्रेशर में चेंज आ जाता है, कि प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम नहीं होता। तो उसके लिए यहां पे देखो अगेन वी हैव अ कंटेनर जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है। इसका एरिया जो है, यहां पे देखो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड की जो डेंसिटी है लेट इट बी रो। मैंने क्या किया, इस लिक्विड में एक छोटा सा लिक्विड का क्या ले लिया? सिलेंड्रिकल एलिमेंट। इस लिक्विड में मैंने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। क्लियर? यहां पे इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की जो हाइट है बच्चों वो h है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? a। क्लियर ये चीज? अब देखो एक पॉइंट यहां पे है बच्चों जो टॉप की सरफेस पे है और एक पॉइंट यहां पे है जो बॉटम की सरफेस पे। क्लियर? इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं b, जो 1 2 नेम दिया। क्लियर? अब देखो लिक्विड में है ये, तो इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट को ऊपर से भी प्रेशर लगेगा लिक्विड का और नीचे से भी प्रेशर लगेगा लिक्विड का। क्लियर ना ये चीज? ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ऊपर से फोर्स भी लगेगी, नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है तो नीचे से फोर्स भी लगेगी। तो देखो कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लगेगी। सबसे पहले तो एक फोर्स लगेगी ऊपर से नीचे की तरफ, जो ड्यू टू किसके कारण होगी? P1 प्रेशर के कारण होगी। ठीक है? तो हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू प्रेशर P1 is F1 equal to force is pressure into area। तो यहां पे आ गया P1 into A। और किस तरफ लग रही है ये बच्चों? डाउनवर्ड्स। फिर उसके बाद हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू
pressure P2 is F2 which is P2 into A। यहां पे जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ वो है प्रेशर इनटू एरिया। यहां प्रेशर P2 है और एरिया क्या है A, और ये किस तरफ लग रही है अपवर्ड्स। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगी? यस, इसके अलावा इस लिक्विड सिलेंडर का वेट भी तो है, वो भी किधर लगेगी नीचे। तो थर्ड फोर्स है बच्चों वेट ऑफ लिक्विड कॉलम जो होगा W विच इज इक्वल टू M इंटू जी। अब अगेन मास जो है लिक्विड का हम कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है बच्चों, वॉल्यूम को क्या लिख दोगे? एरिया इंटू लेंथ। इस लिक्विड कॉलम की लेंथ कितनी है? H। तो यहां पे आ गया बच्चों H और साथ में क्या आ गया? G। और ये किस तरफ लग रही है बच्चों? डाउनवर्ड्स। So these are the various forces that are acting on this liquid cylinder। अब क्योंकि ये सिलेंडर पूरा लिक्विड रेस्ट पे है, अगर पूरा लिक्विड रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये सिलेंडर भी क्या होएगा? रेस्ट पे। तो एज लिक्विड सिलेंडर इज एट रेस्ट तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो। तो इस पे सारी फोर्सेस जो है वो क्या होनी चाहिए? जीरो। क्लियर? ये चीज समझ लग गई। अब यहां पे फोर्सेस देखनी है, क्या जीरो है? होनी चाहिए, क्योंकि क्या है लिक्विड सिलेंडर रेस्ट पे, तो फोर्सेस सारी जीरो कर दो। अब देखो ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस तो हमने देख ली, क्या लिक्विड सिलेंडर को साइड से फोर्सेस लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। साइड पे भी तो प्रेशर लग रहा है। अब आपने देखा जो प्रेशर था लिक्विड का हर एक पॉइंट पे वो किसके इक्वल था? H रो G के। जो अभी आर्टिकल हमने किया कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इज H रो G, तो डेंसिटी तो सेम है, G भी सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है? डेप्थ। अगर डेप्थ डिफरेंट होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट पे प्रेशर अलग था और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या था? अलग था, क्योंकि इसकी डेप्थ कम है और इसकी डेप्थ क्या है? ज्यादा। पर अगर मैं बात करूं इधर जो प्रेशर लगेगा और इसके ऑपोजिट इधर जो प्रेशर लगेगा, क्या ये दोनों अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सेम होंगे, क्योंकि इनकी डेप्थ क्या है? सेम। इधर से जो प्रेशर लगेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से भी प्रेशर लगेगा। दोनों प्रेशर की डेप्थ क्या है? सेम। दोनों पॉइंट्स जहां पे वो प्रेशर लग रहा है उनकी डेप्थ सेम है, जिसके कारण इधर वाला प्रेशर इधर वाले प्रेशर को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। मतलब इधर वाले प्रेशर से इस तरफ फोर्स लग रही होगी, इधर वाले प्रेशर से इस तरफ फोर्स लग रही होगी, दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट, हेंस क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो इसका मतलब यहां पे जो इस तरफ से और इस तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो तो क्या कर देंगी? कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये लिक्विड कॉलम किस पे? रेस्ट पे। तो यहां पे वही चीज लिखी है कि लिक्विड सिलेंडर रेस्ट पे है तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो तो जीरो पे होगी ही होगी। क्यों जीरो पे होगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब बढ़ते हैं हम ये वर्टिकल फोर्सेस पे। अब लिक्विड कॉलम तो क्या है हमारा? रेस्ट पे। तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो यही चीज यहां पे लिखेंगे अब कि लिक्विड कॉलम जो है रेस्ट पे है, देयरफॉर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड में कौन कौन आ रहा है? एक तो F2 आ रहा है, F2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ऐसे इधर से, है ना। बाकी सारी तो किधर लग रही है? नीचे लग रही है। F1 भी यहां से जो फोर्स लगेगी वो भी नीचे लगेगी, वेट भी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो यहां पे F1 प्लस W, F2 इज P2A, F1 इज P1A और W कितना है? वेट इज रो A H G। क्लियर? अब यहां पे P2A माइनस P1A इज इक्वल टू रो A H G बच्चों। तो P2 माइनस P1A इज इक्वल टू रो A H G। A से A कैंसिल, तो P2 माइनस P1 इज H रो G। तो अगर लिक्विड में आपने किसी दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो वो आएगा बच्चों H रो G, where H is what? H is distance between that two points, उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो मतलब अगर पॉइंट्स का वर्टिकल लेवल चेंज होता है, मतलब एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, अगर पॉइंट्स की डेप्थ चेंज होगी तो प्रेशर क्या होएगा? चेंज होगा। और प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा? P2 प्रेशर बड़ा होगा ना। P2 इज व्हाट? P1 प्लस H रो G। मतलब आप जितना डेप्थ पे जाओगे उतना प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि जितना डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट्स हैं तो वहां सभी पे प्रेशर क्या होएगा, सेम होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर एक पॉइंट का जो डेप्थ होगा ऊपर से वो क्या होएगा, सेम। क्लियर? तो वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट क्लियर? नोटेड। नेक्स्ट है बच्चों गॉज प्रेशर। अब गॉज प्रेशर क्या होता है, देखो ध्यान से। सपोज करो मैंने इस वन पॉइंट को टॉप पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे बिल्कुल सरफेस पे, तो अब यहां पे जो प्रेशर होगा बच्चों वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड तो है ही, इसके ऊपर सिर्फ कौन है, एटमॉस्फेयर। तो यहां पे जो P1 प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अब देखो यहां पे अगर कहते हैं कि मैं वन पॉइंट को लिक्विड सरफेस पे शिफ्ट कर दूं जो एटमॉस्फेयर के ओपन है, तो हम P1 को रिप्लेस कर रहे हैं PA के साथ, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कहते हैं P2 को रिप्लेस कर दिया P के साथ, कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर उसको मैंने लिख दिया P। तो अब इस पॉइंट पे B पॉइंट पे प्रेशर को कैसे लिखोगे, अभी आपने लिखा था कि P2 माइनस P1 इज व्हाट, H रो G। तो यहां से P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G आ गया। P1 इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक, प्लस H रो G। तो बच्चे दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस P इक्वल टू P atmospheric plus H rho G is basically absolute pressure of liquid at that point। मतलब क्या, देखो ध्यान से, मेरे पास यहां पे एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस A पॉइंट पे प्रेशर बताओ जिसकी डेप्थ ऊपर से H है, तो अगर मैंने आपसे बोला मुझे इसका एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में बच्चों आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या करना पड़ेगा, H रो G, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर भी तो लगा रहा है। यहां पे लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, H रो G, दिस इज ड्यू टू लिक्विड H रो G, पर ऊपर एटमॉस्फेयर भी तो है, वो भी तो प्रेशर लगाएगा, दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, H। तो आपने लिक्विड सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो आप क्या करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। अगर ऊपर से जो लिक्विड सरफेस है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि ये क्लोज्ड है कंटेनर, अगर कंटेनर क्लोज्ड है बच्चों, तो क्या फिर ये आएगा P ATM? नहीं आएगा, क्योंकि अब ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर उस केस में नहीं आएगा। समझ गए बात? एब्सोल्यूट प्रेशर क्लियर हो गया। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर कंसीडर करना इफ द सरफेस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई गई हैं। देखो, द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और एट द सेम डेप्थ। तो वही चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि अगर आप लिक्विड पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहां पे देखो मैंने A पॉइंट लिया, या मैंने B पॉइंट लिया, या मैंने C पॉइंट लिया, और पूछा जाए कि प्रेशर ABC में बताओ कहां ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे तीनों में प्रेशर क्या आएगा, सेम, क्योंकि तीनों जो है वो एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रहा है, तो तीनों की जो डेप्थ है वो क्या है, बिल्कुल सेम। डेप्थ सेम है तो डेंसिटी क्या, वहां पे प्रेशर क्या आएगा, सेम। क्लियर? उसके बाद प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन डेप्थ H। बिल्कुल सही कि डेप्थ पे डिपेंड करेगा, जितनी डेप्थ ज्यादा उतने प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा। उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, कहते हैं द एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ H बिलो द लिक्विड सरफेस ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय एन अमाउंट H रो G। तो ये तो अभी पता लगी क्या, मैंने क्या बोला था, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस H रो G। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा है, H रो G। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों गॉज प्रेशर, ये है इंपॉर्टेंट टर्म। सो व्हाट इज गॉज प्रेशर? बेसिकली अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा गॉज प्रेशर। बच्चों तो ध्यान रखना ये चीज, जहां गॉज प्रेशर लिखा है मतलब वहां पे P माइनस PA की वैल्यू दी है। P माइनस PA किसके इक्वल हो जाएगा, H रो G के।
तो गॉज प्रेशर इज व्हाट, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, मतलब इट इज इक्वल टू एच रो जी. डेप्थ ऑफ द पॉइंट, रो इज डेंसिटी एंड जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर क्लियर हो गया. ठीक है, तो एब्सोल्यूट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना है एच रो जी में, और गॉज प्रेशर में क्या होता है, एब्सोल्यूट में पीए माइनस कर दो, मतलब लास्ट आंसर इज एच रो जी. अब उसके बाद देखो, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल और बेस एरिया और द शेप ऑफ द वेसल. कहते हैं कि जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे लिक्विड पे, वो डिपेंड नहीं करता कि आपका जो कंटेनर है वो किस शेप में है. ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है या छोटा है, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में सिर्फ कौन आ रहा है, एच रो जी. रो तो लिक्विड पे डिपेंड करता है, जी कांस्टेंट और एच क्या है, डेप्थ. तो उसको कोई लेना देना नहीं कि आपका कंटेनर की शेप कैसी है, उसको सिर्फ लेना देना किससे है, डेप्थ से. जितनी डेप्थ ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी डेप्थ कम होगी उतना प्रेशर कम. क्लियर ये चीज. उसके बाद देखो, पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ था उसने ये बोला था सभी तरफ प्रेशर क्या है, सेम. उसने बोला था यहां पे भी प्रेशर सेम होगा और यहां पे भी प्रेशर सेम होगा. उसने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि उसने ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया था. उसने अपने लॉ में ग्रेविटी को इंक्लूड किया ही नहीं. अब देखो, अगर इस फॉर्मूले में P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी होता है, अगर मैं बोलूं ग्रेविटी इग्नोर कर दो, ग्रेविटी इग्नोर कर दोगे तो जी कितना आ जाएगा, जीरो. जी जीरो आ जाएगा तो ये एच रो जी कितना हो जाएगा, जीरो. तो P2 किसके इक्वल आ जाएगा, P1. तब बना ये पास्कल. तो पास्कल लॉ कैसे ड्राइव होता है, अगर आप ग्रेविटी को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दो. क्लियर ये चीज. अगर आपको कोई बोले मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ डिराइव करो, सो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ, P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी. जो अभी आपने ड्राइव किया ना, ये P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, इसमें ग्रेविटी को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया. नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. अब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, यहां पे देखो हमारे पास ये तीन कंटेनर हैं जिनकी शेप आपको दिख रही होगी कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, इसमें इसके साथ एक कॉमन पाइप लगा दी थी जो इन तीनों को फिल कर रहा था. तो हमने इन तीनों को फिल कर दिया अप टू दिस लेवल. नीचे यहां पे प्रेशर मेजर करने वाला एक डिवाइस लगा दिया. ठीक है, तीनों में एक प्रेशर मेजर करने वाला डिवाइस लगा दिया. अब देखो, तीनों में अगर मैं बोलूं क्या लिक्विड की वॉल्यूम सेम है, नहीं है. इसमें वॉल्यूम कम होगी, ठीक है, इसमें वॉल्यूम शायद ज्यादा होगी या इसमें वॉल्यूम ज्यादा होगी, पर वॉल्यूम तीनों में सेम नहीं है. पर अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ यहां बॉटम पे प्रेशर किस केस में ज्यादा होगा, तो प्रेशर यहां पे हमने देखा तीनों की जो मेजरमेंट आई प्रेशर की वो क्या आई, सेम आई. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई, कहते कि तीनों में सेम ही लिक्विड है तो तीनों की डेंसिटी क्या हो गई, सेम. तीनों में अगर आप देखें तो तीनों में जो डेप्थ है बच्चों वो भी क्या है, सेम. तो अगर डेप्थ सेम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. मतलब वॉट एवर बी द शेप ऑफ द कंटेनर, वॉट एवर बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर, अगर डेप्थ का लेवल सेम है तीनों में और लिक्विड सेम पड़ा हुआ है तीनों में, तो प्रेशर जो होगा बॉटम में वो क्या रहेगा, सेम. क्लियर ये चीज. अब इस क्वेश्चन को देखिए. 3 liquid of equal masses are taken in 3 identical cubical vessel ABC. 3 liquids हैं बच्चों, तीनों जो लिक्विड हैं वो आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल में पड़े. मतलब बीकर क्या है, तीनों सेम, तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, सेम. डेंसिटीज जो बता दी, एक की रो है, एक की रो बी और एक की क्या रो सी. पर डेंसिटीज आपको इस तरह दी है कि सी वाले की डेंसिटी ज्यादा है, बी वाले की उससे कम और ए वाले की सबसे कम. तो कहते बताओ कि जो लिक्विड में फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जो लिक्विड जो है, तो बताओ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है क्यूबिकल वेसल के बेस पे, वो किस केस में जाता है. तो ये फोर्स से पहले प्रेशर में आता है क्वेश्चन कि बताओ किस केस में बेस पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा या सेम. तो अब बच्चे क्या कहते हैं कि भी यार हमें पता है प्रेशर इज एच रो जी, तो रो जिसकी ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा. पहली अप्रोच हमारे माइंड में यही आती है कि भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा. बट बच्चों प्रेशर में देखो, प्रेशर में आता है एच रो जी.
आप अकेला डेंसिटी के साथ नहीं बता सकते प्रेशर को, आपको साथ में क्या बतानी पड़ेगी, हाइट भी देखनी पड़ेगी, हाइट के अकॉर्डिंग भी प्रेशर देखना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी लिखा है कि हाइट तीनों की सेम? नहीं लिखा ना। डेंसिटी डिफरेंट जरूर बोली है पर हाइट का कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब ये अप्रोच से क्वेश्चन नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पे रखा है। क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, आपने डेंसिटी देख लेनी है, अभी इसकी डेंसिटी ज्यादा तो इसकी प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो उसका फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करना है, देखो यहां पे एक बीकर है, इस बीकर में अगर कोई लिक्विड पड़ा है तो वो यहां पे कितना प्रेशर लगाएगा, वो किसके इक्वल होता था, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता था। अब फोर्स किसके इक्वल है, यहां पे कितनी फोर्स लग रही है, जितना लिक्विड का क्या है वेट, तो यहां पे आ गया mg/a, ये बन गया। अब मुझे बताओ, यहां लिखा हुआ है ना कि तीनों लिक्विड का मास क्या है, इक्वल। अगर तीनों लिक्विड का मास इक्वल है, कंटेनर क्या है आइडेंटिकल, मतलब तीनों का एरिया भी क्या है सेम, जी की वैल्यू भी तीनों के लिए क्या है सेम, तो प्रेशर भी तीनों लिक्विड जो है बेस पे क्या लगाएंगे, सेम लगाएंगे बच्चों, समझे ये बात। तो जहां आपको हाइट ना दी हो वहां आपने ये अप्रोच लगानी है, और अगर प्रेशर सेम है तो आपको पता है फोर्स, यहां तो पूछा फोर्स था, मैंने प्रेशर समझाया क्योंकि कई बार प्रेशर पूछा जाता है। फोर्स तो होगी किसके इक्वल, फोर्स तो होगी वेट के इक्वल, तीनों कितना फोर्स लगा रहे हैं बॉटम पे वो किसके इक्वल होगी, वेट के, और तीनों का वेट क्या होएगा सेम, क्योंकि गिवन है मास क्या है तीनों का सेम, तो फोर्स भी तीनों की क्या है सेम, तो यहां पे आंसर आएगा सेम इन ऑल द वेसल्स। अब नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वोयर इज थिक एट द बॉटम। जो वाटर रिजर्वोयर होते हैं, डैम्स होते हैं, उनका जो बॉटम होता है डैम का वो बहुत थिक बनाया जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जितना पानी का लेवल ज्यादा होगा, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना ही डेप्थ पे प्रेशर क्या आएगा ज्यादा, जितना डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होगा उतने डेप्थ पे फोर्स क्या लग रही होगी ज्यादा। तो डेप्थ पे जो आपका रिजर्वोयर है वो थिक होना चाहिए ना, कि वो ज्यादा प्रेशर को क्या करे, विथस्टैंड कर सके, सह सके ज्यादा प्रेशर को, है ना। तो इसीलिए क्यों किया जाता है थिक एट द बॉटम, कि प्रेशर ऑफ द वाटर जो है वो डेप्थ पे क्या होता है ज्यादा होता है। इसीलिए पानी को रोकने के लिए हमें रेजर्वोयर के बॉटम को ज्यादा थिक बनाना पड़ता है, नहीं तो रेजर्वोयर टूट जाएगा वहां ज्यादा प्रेशर होने के कारण। क्लियर? तो नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। तो एक लेक है आपके पास, इस लेक में एक स्विमर जो है वो स्विम कर रहा है, ठीक है। कितनी डेप्थ पे स्विम कर रहा है वो, डेप्थ मतलब h 10 मीटर। आपको यहां से क्या निकालने को बोल रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला है, कौन सा प्रेशर निकालोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालोगे, विच इज PA प्लस H रो G। क्लियर ये चीज? यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट करोगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? ऐसे ही में काम करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और H आपको पता है कितना, 10, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻³ अगर आप SI में लेते हो तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, अगर CGS में लेते हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और G की वैल्यू को भी आप यहाँ पे कितना ले लो 10, तो ये बन गया 1.013 इंटू 10⁵, ये कितना हो गया 1, 3, 1, 4 एंड 5, तो इसको लिखते हैं 1 इंटू 10⁵, 10⁵ जो है वो कॉमन निकल जाएगा दोनों में, तो ये बच जाएगा, एंड योर आंसर इज 2.013 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है बच्चों, if the pressure at half the depth of the lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake, then what is the value of depth of lake। तो यहाँ पे देखो मेरे पास फिर अगेन एक डेप्थ लेक की कंसीडर करेंगे यहाँ पे हम, तो दिस इज लेक, इसकी ओरिजिनल जो डेप्थ है दैट इज h, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है A, ये डेप्थ पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाफ द डेप्थ पे जो प्रेशर है वो डेप्थ के प्रेशर के कितना है 2/3, यही बोला ना कि प्रेशर एट हाफ द डेप्थ, तो हाफ द डेप्थ में हम पॉइंट ले लेते हैं B, तो जो B पे प्रेशर है बच्चों वो बॉटम के प्रेशर के कितना है 2/3, बॉटम पे कौन सा पॉइंट है A, तो यहां पे क्या आ गया 2/3 टाइम्स बॉटम पे प्रेशर। क्लियर? अब यहां वैल्यूज को पुट कर दो, वैल्यूज को पुट करते हैं, B पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस H
रो जी। एच कितना आएगा यहाँ पे h बाई 2, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हाफ द डेप्थ पे है ना, तो इसकी हाइट इतनी, इसकी जो डेप्थ है वो है h बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा h बाई 2 रो जी। फिर इक्वल टू 2 बाई 3 ए पे कितना प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस इसकी डेप्थ कितनी है h, तो h रो जी। अब यहां पे इसको सॉल्व करोगे आप तो h निकल जाएगा ना आराम से, क्योंकि P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे। डेंसिटी आपको पता है, पानी की डेंसिटी इज व्हाट 10⁻³ सारी वैल्यूज को पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे h की वैल्यू। क्लियर? दिस न्यूमेरिकल एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये तो आराम से हो जाएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए P एटमॉस्फेरिक प्लस h रो g, तो P एटमॉस्फेरिक इज 1.013 into 10⁵, हाइट है 1000 मतलब 10⁻³, डेंसिटी हमें पता है वाटर की कितनी होती है 10⁻³ और g की वैल्यू कितनी होगी 10⁻1। क्लियर? तो दिस इज 1.013 into 10⁻5, यहाँ पे ये 3, 3, 6 एंड 1, 7, यहाँ कितनी पावर है 5, प्लस तो तभी होगा जब पावर क्या आएगी सेम, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 100 into 10⁻5, ताकि दोनों 5 5 कॉमन निकले और ये ऐड हो जाए। तो ये कितना बन गया 1.013 प्लस 100 into 10⁻5, तो इट इज 101.013 into 10⁻5 पास्कल। क्लियर ये चीज? अब बोला गया व्हाट इज द गॉज प्रेशर, इस पॉइंट पे गॉज प्रेशर निकाल लो, वो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है P माइनस P एटमॉस्फेरिक, इसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर, जो किसके इक्वल आ जाता है h रो g। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे h रो g को जब पुट किया था यहाँ पे, तो ये कितना आ गया था 100 into 10⁻5 मतलब 10⁻7 पास्कल। क्लियर? ये चीज समझ लग गया? अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे सी पार्ट इज द इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे मेरे पास एक सबमरीन है बच्चों, जिसकी एक विंडो है, ठीक है, एक विंडो दी है हमें। इस सबमरीन के अंदर कितना प्रेशर है, ये इंटीरियर है सबमरीन का, ठीक है, ये सबमरीन है, ये इसका इंटीरियर बनाया। इंटीरियर कितना प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक, और बाहर कितना प्रेशर है ये वाला, बाहर तो यही प्रेशर ना, उसने बोलना क्या है इसी डेप्थ पे जिस पे क्वेश्चन चल रहा है, और उस डेप्थ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने कौन सा प्रेशर लेना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां पे जो डेप्थ पे प्रेशर है इस तरफ से वो कितना है P। क्लियर? तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियस है ये वाला प्रेशर ज्यादा, ये वाला ज्यादा है। देखो इसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में h रो g क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, तो इधर वाला प्रेशर ज्यादा है, इधर वाला प्रेशर क्या है कम है, जिसके कारण क्या होएगा, जिसके कारण इस पे क्या लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी, है ना। अब फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कौन सा लोगे नेट प्रेशर, नेट प्रेशर इंटू एरिया। नेट प्रेशर में क्या आएगा P माइनस P एटमॉस्फेरिक, बाहर वाला P में से अंदर वाला P एटमॉस्फेरिक क्या कर दोगे माइनस, नेट प्रेशर तभी निकलेगा। एरिया में 20 इंटू 20 400 इंटू यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, जिसको मीटर में करने के लिए आ जाएगा 10⁻⁻4। 1 सेंटीमीटर को करने के लिए -2 स्क्वायर आएगा एरिया में, तो -4। अब ये P माइनस P एटमॉस्फेरिक इज व्हाट गॉज प्रेशर, जो ऑलरेडी हमने निकाला है कितना 10⁻7, तो यहाँ 10⁻7 इंटू यहाँ पे 400 इंटू 10⁻⁻4, तो ये बन गया बच्चों देखो 7, यहाँ पे 2 zeros ये वाली आ जाएंगी 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, तो 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन इतनी फोर्स लगेगी, लिक्विड लगाएगा अंदर की तरफ। क्लियर ये चीज नोट कर। So look at this question. A tank with a square base of area 1 meter square is divided by a vertical partition in the middle. हमारे पास एक टैंक है बच्चों, जिसका उसने बोला कि जो बेस एरिया वो स्क्वायर शेप में है, मतलब ये जो कंटेनर है ये स्क्वायर शेप वाला है, नीचे से बेस स्क्वायर है इसका। कहते हैं कि इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है मिडल से वर्टिकली, तो मतलब आपने इस तरह पार्टीशन कर दिया इसका बीच में ऐसे ऐसे। फिर बोला द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज अ स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे नीचे एक डोर है,
यहां पे, जिसका एरिया आपको यहां का एरिया गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा डोर है जो खुल सकता है ऐसे। The tank is filled with water in one compartment and acid of relative density 1.7 in other. एक में तो वाटर फिल है, इसमें वाटर फिल है और इसमें एसिड है। क्लियर? एसिड की डेंसिटी नहीं दी, क्या दी है? रिलेटिव डेंसिटी। तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? एसिड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, जो हमें गिवन है कितनी 1.7। अब आपसे बोला गया दोनों की जो हाइट है वो कितनी है 4 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक जो लेवल फिल है वो कितना है 4 मीटर का। कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड, ये वाले डोर को क्लोज रहने के लिए कहते बताओ कितनी फोर्स लगानी पड़े, क्योंकि क्या होगा यहां वाटर वाली साइड या बोले हम एसिड वाली साइड, दोनों तरफ इस पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं होगा। अब आप बोलोगे डेप्थ तो दोनों की सेम है तो प्रेशर सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। डेंसिटी अगर अलग अलग होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट जो वाटर में है वहां प्रेशर निकाल देंगे, फिर बी पॉइंट जो जहां कहां पे है एसिड के बॉटम पे है वहां निकाल देंगे, और फिर देखेंगे कि भी कौन सा प्रेशर बड़ा है और कौन सा छोटा, और उससे क्या निकल जाएगा फोर्स। तो सबसे पहले पी ए निकालते हैं। पी ए इज व्हाट? पी एटमॉस्फेरिक ऊपर से ओपन है, प्लस एच कितना है 4, रो को देखो, रो किसकी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10 की पावर 3, और जी को भी हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे 10। क्लियर? ये चीज समझ लग गई। फिर यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं एटमॉस्फेरिक को, पी एटमॉस्फेरिक ऐसे रहने दिया मैंने, और ये बन गया 4 इंटू 10 की पावर 4। अब बात करते हैं बी पॉइंट की, वो आएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस यहां पे भी हाइट कितनी है 4 इंटू डेंसिटी ऑफ एसिड, वो यहां से निकलेगी। एसिड की डेंसिटी इज व्हाट 1.7 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब 1.7 इंटू 10 की पावर 3। तो ये वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तो 1.7 इंटू 10 की पावर 3 ये आ गई डेंसिटी, और साथ में एक 10 कौन सा G1, क्योंकि क्या होता है H रो G। अब ये बन गया पी एटमॉस्फेरिक प्लस, इसको सॉल्व करो 4 इंटू कितना बन जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर 4, ये बना। क्लियर ये चीज? अब मुझे बताओ किस साइड प्रेशर ज्यादा है? बी वाली साइड। तो फोर्स किधर से लगेगी? बी वाली साइड से। जिस साइड का प्रेशर बढ़ा है उस साइड से फोर्स लगेगी, मतलब बी वाली साइड से फोर्स लग रही है ए वाली साइड को। कौन लगा रहा है? वो लिक्विड लगा रहा है। तो रोकने के लिए आप किधर से फोर्स लगाओगे? ए वाली साइड से। समझे ये बात? लिक्विड जो है वो फोर्स किधर से लगाएगा? फोर्स इधर से लगाएगा लिक्विड, या बोले हम कौन? ऑयल। इस डोर को ओपन करने के लिए, क्लोज रहने के लिए हम जो फोर्स लगाएंगे हम इधर से लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। और कितनी होगी वो फोर्स? नेट प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। तो कितनी है उसके लिए प्रेशर कौन सा लेंगे? नेट। तो यहां पे आएगा नेट प्रेशर इंटू एरिया। अब नेट प्रेशर में बड़े वाले प्रेशर में से छोटा वाला प्रेशर क्या कर दोगे? माइनस इंटू एरिया। पीबी माइनस पी, इन दोनों को माइनस करोगे तो पी एटमॉस्फेरिक तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 6.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 में से 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? 2.8 इंटू 10 की पावर 4। और एरिया में गिवन है कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में करने के लिए 10 की पावर -4। ये यहां से बच्चे कट गया यार, तो कितना आ गया? 8 2 16, 56 डेसिमल था, 0 से 0 कैंसल, तो 56 न्यूटन की फोर्स एक्सटर्नल आपको लगानी पड़ेगी वाटर वाली साइड से। किस साइड की तरफ? ऑयल वाली साइड। तो ये लाइन लिखनी है कि आपको 56 न्यूटन की फोर्स वाटर वाली साइड से डोर को लगानी पड़ेगी कि डोर क्या रहे? बंद रहे। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। वेल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो आपने ऐसा याद कर लेना है अगर कभी भी कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन आया नीट या जेई में। तो कहते हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस r है, वो फिल्ड है एक आइडियल लिक्विड के साथ,
जो रोटेट कर रहा है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। देखो हमारे पास ये एक लिक्विड है कंटेनर में पड़ा, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा, रेस्ट पे पड़ा है, तो ये ऑब्वियस ऐसे ही पड़ा होगा, इस तरह पड़ा होगा। बट अगर आप इसे रोटेट करना शुरू कर दो बीच में से ऐसे, इस तरह, तो क्या होगा? तो ये जो लिक्विड है बच्चों, ये कुछ इस तरह अपने आप को अरेंज कर ले, करेगा ही नहीं? देखा ही होगा, ग्लास को पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू कर दो ऐसे से, तो वो सेंटर से अंदर की तरफ चला जाता है, कॉर्नर से राइज कर जाता है, ऐसे होता है। तो ये कौन सी शेप है? बेसिकली पैराबोलिक, दिस इज पैराबोलिक शेप। अब आपसे ये बोला गया है कि बताइए कितना हाइट का डिफरेंस होगा, मतलब आपने ये बताना है। जब आप इसको ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हो तो इसके जो लेवल में डिफरेंस आया है वो कितना आया, वो बताना। तो अब उसके लिए देखो, पहले तो आपको ये पता लग गया कि ये पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक शेप है तो उसकी इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन डिराइव करने लगे अब इसकी। तो इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिया जिसका मास मैंने कंसीडर किया dm, जिसका ये ओरिजिन है पैराबोला का वर्टेक्स, जिसका यहां से ये वाला डिस्टेंस है y और ये वाला डिस्टेंस है x। क्लियर? इसके बाद देखो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन के साथ इसको ज्वाइन किया और यहां पे जो एंगल बन रहा है लेट इट बी थीटा। समझ गए ये बात? ये कितना है हमारा यहां पे x। क्लियर? अब इस dm मास पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो वेट लगेगा और एक लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये गोल गोल घूम भी तो रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल है और एक क्या होएगा? वेट। तो अब देखो, जो वेट लगेगा वो इस तरह नीचे की तरफ लगेगा mg, जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगी वो इस तरफ लगेगी, जो किसके इक्वल होती है? सेंट्रीपिटल के इक्वल होती है। तो फॉर्मूला इज mv²/r, और अगर एंगुलर में लेना है तो क्या आ जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। कोई डाउट यहां पे? क्लियर? अब इस mg का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg cos थीटा या साइन थीटा? साइन आएगा। क्यों आएगा साइन? क्योंकि ये थीटा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। दोबारा से देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके फिगर ये बना देता हूं, जो इस पॉइंट की है। इस पॉइंट पे कुछ इस तरह ये मैंने पॉइंट लिया था, जो नीचे एंगल कितना बना रहा था यहाँ पे? थीटा। ठीक है, आपने तो रिजल्ट याद करना है बस। यहां नीचे क्या लग रहा था? mg, ये थीटा था, ये 90 था, तो ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो थी mr ओमेगा स्क्वायर, ऐसे था ना? ये लाइन ऐसे एक्सटेंड की मैंने। क्लियर? ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। ठीक है, उसके बाद ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये वाला 180। ये पूरा कितना है? 180, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये तो कितना होगा? 90। ये तो 90। तो इस तरफ अगर आप इसकी तो जरूरत नहीं है, इसका जो mg का अगर आप इस तरफ कंपोनेंट देखोगे इस तरफ, तो वो आएगा mg cos 90 माइनस थीटा। आपको पता है ना, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो, वेट इधर लग रहा था, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाता है? कॉस। इसका इस तरफ कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा, तो कॉस के साथ जो एंगल आया दैट इज 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया? mg sin थीटा। और ये जो mr ओमेगा स्क्वायर है, इसका इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट mg sin थीटा वाला और ये mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इनको इक्वेट कर देते हैं। mg
साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से ये m से m कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ये बन गया tan थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। समझ लगी ये चीज। अब ये जो मैंने पॉइंट कंसीडर किए हैं, यहां पे देखो, अब ध्यान से सुनना, यहां पे r आएगा, इस पॉइंट का जो रेडियस है यहां से वो r है क्या, नहीं है, वो कितना है, x है। तो यहां पे m r की जगह क्या आएगा, x, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, x। तो रेडियस इस पॉइंट का कितना आया, x, तो इसलिए वहां पे x आएगा। यहां पे भी क्या आ गया, x, ये x और ये भी क्या आ गया, x। अब आपको पता है tan थीटा क्या होती है, स्लोप। तो tan थीटा की जगह क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर बाय g। यहां से dy कितना आ गया, x ओमेगा स्क्वायर बाय g इंटू dx। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन कर दी। तो अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल x ओमेगा स्क्वायर बाय g dx। जब y 0 है तो x भी कितना है, 0। जब y h के बराबर होगा तब x किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक क्या होता है, दिस इज व्हाट, r। समझे बात या नहीं। जब आपका y 0 है, x भी कितना है, 0। यहां पे y कितना हो गया, h के इक्वल हो गया इतना, तो रेडियस कितना हो गया आपका, x जो है वो किसके इक्वल हो गया, r के। यहां से यहां तक ही जाना है ना मैंने, यहां से लेके यहां तक, यहां x 0 y भी 0। यहां पे क्या है, x हो गया r के इक्वल और y हो गया h के इक्वल। तो लिमिट्स में यहां पे y में आ गया h और यहां पे क्या आ गया, r। तो dy की इंटीग्रेशन y लिमिट 0 से h, यहां पे x की इंटीग्रेशन करनी है ना आपने, तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, साथ में ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, g लिमिट्स 0 से r। तो यहां पे आ गया h माइनस 0 और इस तरफ ओमेगा स्क्वायर बाय 2g बाहर आ जाएगा। x की जगह r स्क्वायर माइनस फिर x की जगह 0 स्क्वायर, तो h इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपने बच्चों याद करना है। डेरिवेशन के चांसेस स्कूल में बहुत कम है इसके, तो ये फॉर्मूला बट कॉम्पिटेंसी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि h इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, वेयर h इज व्हाट, h इज लेवल का डिफरेंस। तो किसी क्वेश्चन में ओमेगा पूछ लेंगे h दे देंगे, किसी में h दे देंगे ओमेगा पूछ लेंगे। क्लियर।